तो बच्चों आज तब हम लोगों का ऑफिशियली सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी आप लोगों का सारा हो गया है। अब देखो मैं फिर से तुम लोगों को बताता हूँ, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कभी रिजल्ट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने से कभी भी रिजल्ट नहीं होता है बच्चे। हमेशा जानते हो प्रैक्टिस करने से रिजल्ट होता है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर आप इतनी ज़्यादा क्लासेस क्यों रखते हैं, इतने होमवर्क क्यों देते हैं। देखो उसी की वजह से तो इन बच्चों का रैंक आया। पिछले साल भी इतने बच्चों का रैंक आया, रिजल्ट अच्छा आया। जानते हो बच्चा, टीचर को जानते हो मदर फादर के बाद टीचर का पोजीशन आता है। तो इसलिए टीचर को हमेशा जानते हो कैसा होना चाहिए पता है, जेनरस होना चाहिए और वो हमेशा बच्चों का भला सोचना चाहिए। ऐसे दुकानें तो बहुत खुली हुई हैं, बिजनेस सेंटर बहुत सारे हैं, इसलिए मैं ऑफिस में क्लियर लिखता हूं कि दिस इज नॉट बिजनेस सेंटर, दिस इज एजुकेशनल सेंटर, ठीक है। देखो हमारा टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग रिवीजन देखो, पहले भी बहुत चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया था, अभी भी फिर सारे चैप्टर का फिर से स्टार्ट होगा रिवीजन, और पीवाईक्यू फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और सारी प्रैक्टिस करेंगे। और 11th का काम 11th में कर लूँ, आप लोग 11 जेई का काम 11 जेई में कर लीजिए, 12 में जाके नहीं, फिर ओवरलोडेड हो जाओगे, ठीक है। 11th में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना रैंक आपका ऊपर होता चला जाएगा, उतना अच्छा है। मेरे रैंक क्यों अच्छे आए, जबकि मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों को, उसमें ज़रूरत भी नहीं लग रही थी। सोचा था कि बंसल कोटा में एडमिशन हो जाएगा, तो स्टोरी आप लोगों को सारा चीज़ बता ही दिया है मैंने, नहीं हम लोगों ने अटेंड कर पाए, बाद में जाके फिर वही पढ़ाया। तो फिर से तुम लोगों को बताता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ। ऑफिशियली सारा चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन मेरे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग अपने से सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल एक एक टॉपिक लेके कंप्लीट कीजिए, सारे क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, और मेरे शीट कंप्लीट कीजिए 100%, और मेरे शीट को फिर से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि पता ही है मैं देखो एपीएस पहले आप लोगों को देता हूँ, अमरेज प्रैक्टिस सेट देता हूँ, इसके बाद इसमें एचपीएस होता है, हाई लेवल के जो होते हैं, थोड़े से लेवल तो दोनों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज करके डाले हैं मैंने। इसके अंदर बहुत सारे पीवाईक्यूज वगैरह हैं, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस लगाओ। पहले कोशिश करो कि बिना कहीं से आंसर देखे, बिना गूगल किए क्वेश्चन करें, और जो डाउट्स है वो डाउट क्लास में पूछो। गूगल जानते हो, गूगल में जो आंसर सॉल्व कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि टीचर को क्रेडिबल होना चाहिए। आपके मम्मी पापा ने अगर भेजा है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका यहां पढ़ा के भेजा जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर नॉट अ जोकर, वी आर नॉट अ यूट्यूबर, वी आर एजुकेशनिस्ट। हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करने वाले हैं भाई, समझ रहे मेरी बातें। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं बच्चा, देखो विद इन टाइम हमारा सिलेबस खत्म हो गया, नहीं हुआ बताइए, बताओ कोई डाउट है। सारे चैप्टर के डाउट भी ले लिया हम लोगों ने, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी बहुत चैप्टर का पहले ही मैंने करा दिया है। अभी भी जो टाइम बचा है, देखो तुम लोगों की क्लास जब तक 11th का स्कूल के थ्रू फाइनल पेपर जब तक नहीं होता है, स्कूल में पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके एक दिन बाद यहां आके डिस्कशन करेंगे हम लोग। उस दिन छोटा सा समोसा पार्टी रखेंगे, उसके बाद ऑफिशियली आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। 10 मार्च से 10 मार्च से मैं 12 का बैच स्टार्ट करूंगा, 12 जेई। ये 12 नहीं है, 12 प्लस जेई है। उसी तरह उन बच्चों का 12 प्लस नीट है, ठीक है। सबके इसी तरह से 10 मार्च से 2 बार मैं एडमिशन अभी लूंगा, एक 10 मार्च, दूसरा 25 मार्च, ठीक है। जो बच्चे 10 मार्च या 25 मार्च के आसपास एडमिशन लेंगे, उसको जानते हो, उसका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए पिछले साल भी जो मैंने बच्चों को लिया था, देखिए नवंबर के अंदर ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया, पीवाईक्यू भी लग गया था। अब वो लोग बार-बार कहते हैं सर अब क्या करें। अब मैं कहता हूं मार्केट से कोई भी बुक उठाओ और क्वेश्चन लगाओ जी, सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो बताइए जिनके सारे क्वेश्चंस लगेंगे, सारा कॉन्सेप्ट याद है जिसको, तो वो बच्चा जानते हो फिजिक्स वो सिर्फ जेई के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है। और जब आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना बच्चा, तो आपके वहाँ मेरे कॉलेज में वहाँ पे आपके बैक नहीं आएंगे, और जब बैक नहीं आएंगे तो कंपनी वैसे बच्चों को ज़्यादा पैसे देती है, ज़्यादा ऑफर करती है जिसके बैक नहीं आते हैं। उसको पता है
कि इस बच्चे को अगर मैं अपनी कंपनी में लूंगा तो ये मुझे फायदा दे के जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। ऐसा आदमी कौन नहीं रखना चाहेगा जो टाइम पे काम पूरा करे। मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं करता है, मेरे लिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैटर करता है। जो भी बच्चे आएंगे वो अपने दिमाग में ये बिठा के आओ भाई, ठीक है। अपने फ्रेंड्स भी जो आप लोगों के आते हैं उन लोगों को पहले ही घर में माइंड वॉश कर दूं कि वहां जाओगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा। मुझे हाथी को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, हाँ जो गधा है उसको ट्रेंड करके घोड़ा बना के मुझे चलाना है। समझ रहे मेरी बात है? इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं जो मन सो आ जाते हैं कि सर रैंडमली सर मुझे जेई। भाई जेई मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास डिसिप्लिन मेहनत इसी का मंत्र है। मेरे पास आओ, प्रॉपर टाइम क्लासेस होंगी, प्रॉपर होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क चेक होगा, जो डाउट्स हैं आपके डाउट लिए जाएंगे, और पूरे साल भर में आपकी 11 छुट्टियां होंगी। 11 से ज़्यादा छुट्टी मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं, कुछ रियल कॉज हैं, तो उसको तो मैं कंसीडर करता ही हूं, यस और नो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चा, ठीक है, कि आप लोग सीरियस होकर पढ़िए, तभी देखो रैंक आएगा तभी फायदा है। और मैं तो उसी बच्चे को ज़्यादा क्लोज अपना मानूंगा जो मेरे रैंक को बीट करे, यस और नो। अर्जुन द्रोण जो है, गुरु द्रोण, वो अर्जुन को सबसे ज़्यादा मानते थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि उन्होंने सबको सिखाया, सारे कौरवों को सिखाया, सारे पांडवों को सिखाया, लेकिन वो अर्जुन को ये करते थे क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन जो है वो मेरे से भी बड़ा धुरंधर है। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना जो टीचर से भी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं भाई, इतना मेहनत करते हैं। और नहीं भी जा रहे तो कम से कम ट्राई तो करो, यस और नो। तो अभी भी जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, अभी फिर अब देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी हो चुका है, फिर भी आप सारे चैप्टर को फिर से लाइन से रिवाइज करो, फिर से बार बार, और कहीं भी डाउट आता है पूछो मेरे से। और जो भी बिलोंगिंग सब्जेक्ट है उसके मैथ्स का पूछो, केमिस्ट्री में का पूछो, ठीक है। जिससे कि देखिए 3 सब्जेक्ट ही तो पढ़ना है, ठीक है, और वही आपका रैंक दिला देगा, ठीक है। और टाइमिंग जो है आप लोगों का कोई भी कम नहीं होगा। कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग क्या करें, एक दिन बीच में छुट्टी करें। छुट्टी करके करोगे क्या, घर में पढ़ोगे? घर में कभी भी आप उस लेवल का नहीं पढ़ सकते जितना आप यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है?